आ गया है। ध्यान देना, संसार में जितने भी ग्रंथ हैं ना, जब उनका प्रारंभ होता है ना, यदि भगवान विष्णु का है तो सर्वप्रथम भगवान विष्णु का वंदन किया जाता है। यदि शंकर का है तो शंकर का वंदन किया जाता है। जिसका भी यदि कोई ग्रंथ है, उस ग्रंथ का हम शुभारंभ करते हैं ना, तो उसमें उस देवता का प्रथम वंदन किया जाता है। लेकिन भागवत एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है कि जिसके प्रारंभ में किसी देवता का नहीं, किसका वंदन किया है? सत्यम परम धीमहि। और भागवत का जब मध्य आता है ना, तो भी सत्य की वंदना की गई है। श्लोक आता है, सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहतम च सत्य। और जब भागवत का अंतिम श्लोक आता है ना, उसमें भी केवल सत्य की वंदना की गई है। जरा ध्यान दें, वेद व्यास जी महाराज ने इस भागवत के अंदर सत्य का ही वंदन क्यों किया? आखिर सत्य का वंदन करके वो क्या कहना चाहते हैं? सत्य का वंदन किया गया है प्यारे। आखिर सत्य की वंदना क्यों की गई है? वेद व्यास जी कहना चाहते हैं प्यारे, यदि आप यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं और सत्य का पालन नहीं करते, तो आपका यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, दान करना, ये सब बेकार है, निरर्थक है। कथा सुने, यज्ञ करें, दान करें, लेकिन साथ में सत्य का पालन करें, तभी वो सार्थक है। इसलिए जीवन में सत्य को अपनाना चाहिए, सत्य को धारण करना चाहिए। सत्यम परम धीमहि। भगवान का स्वरूप कैसा है? स्वराट है, बड़ा अद्भुत स्वरूप है भगवान का। और उसी भगवान के इस ग्रंथ में वेद व्यास जी महाराज ने सत्य की वंदना की। श्री सूर्य महाराज कहते हैं, ऋषियों, एक प्रश्न उठता है कि इस भागवत का आरंभ कहां से हुआ, कहां से इस भागवत का प्रारंभ हुआ? बड़ा सुंदर श्लोक है कि निगम कल्पतरोरगलितम फलम सुख मुखादमृत संयुतम कि पिबत भागवत रसमालयं मोहरयो रसिका भुवि भावुका। ये भागवत क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम। यह भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। किसका? वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल ही क्या है? भागवत। अब प्रश्न उठता है